आदाब, मैं आसिफ खान इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने खास प्रोग्राम अधूरियास में। और अधूरियास की आज की हमारी खास पेशकश में हम आपको लेकर चलेंगे मालपुरा में और जानेंगे यहाँ पे रह रही अक़लियत आबादी के क्या है मसले मसाइल। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं हम आपको मालपुरा में। अधूरियास की टीम आज पहुंची हुई है मालपुरा में। और मालपुरा में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा मशहूर मोहल्ला आता है सादत। और सादत मोहल्ले में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली और ख़ास तौर पर यहाँ की आवाम से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके क्या है मसले और क्या है मसाइल। तो हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि मालपुरा में आप कब से रह रहे हैं? मालपुरा में बाई बर्थ रह रहा हूँ, जन्म से। अच्छा। और यहाँ पर जो है पैदा हुआ हूँ, यहीं से मैंने मैट्रिक किया है। उसके बाद मैं टॉप शिफ्ट हो गया, वहाँ से मैंने BSc वगैरह किया। उसके बाद मैं जयपुर रहा हूँ और गवर्नमेंट सर्विस की है। 60 साल के बाद मैं रिटायरमेंट एज ए गजटेड ऑफिसर हुआ। मालपुरा के लिए एक चीज़ बहुत मशहूर है कि यहाँ पे माशाल्लाह से जो अक़लियत आबादी है, तालीम को लेकर बहुत काम हो रहा है यहाँ पे। और तालीम को लेकर हमेशा से यहाँ से बहुत सारे लोग निकले हैं। उसके बारे में अल्लाह का ख़ास करम है कि यहाँ पर खुदा ताला की मेहरबानी से तालीम का बहुत शुबा है। दीनी तालीम में भी ख़ास रुचि है यहाँ पर और दुनियाई तालीम में भी रुचि है। दोनों तालीमों में माशाल्लाह यहाँ पर काफ़ी पहले एडवोकेट्स हैं और अब डॉक्टर्स हैं। यहाँ से जो है कंपाउंडर्स हैं, पुलिस में भी हैं। इवन देन यहाँ तक कि हमारी आर्मी फोर्सेस के अंदर भी यहाँ पर से आदमी मौजूद है। और तालीम के शोबे में एक तरह से राजस्थान में मशहूर है कि मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से राजस्थान में अगर एवरेज निकाला जाए तो मालपुरा की परसेंटेज रेशो जो आएगा वो सबसे ज़्यादा राजस्थान के मुस्लिम में इल्म के हिसाब से यहाँ पर दीनी और दुनियाई दोनों के लिए है। बात जब की जाती है मालपुरे की, तो मालपुरा के अंदर अक़लियत आबादी रह रही है, सालों से रह रही है, दौरे रियासत से रह रही है। तो अभी क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं, क्या लगता है? मसले ख़ास तौर पर नहीं है, मसले बनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से और पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से। यहाँ कोई आपस में कोई मसला नहीं है। एक वोटिंग के हिसाब से या मुल्क की जो वर्तमान में हालात देख रहे हैं आप, उसको एक शोषा बनाकर उसके लिए हवा बनाने के लिए यहाँ आर्टिफिशियल मसले बनाए जा रहे हैं। यहाँ का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो आपस में लड़ाई का मुद्दा हो। ये गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिटिकल पार्टी से मसले बनाए जा रहे हैं। यहाँ का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो आपस में भाईचारे में बिगाड़ पैदा कर रहा हो। तो आपका कहना है कि सब मिलजुल के आपस में साथ रहते हैं और जो गंगा जमनी तहजीब है वो यहाँ पे नज़र आती है। बिल्कुल, यहाँ गंगा तहजीब नज़र आती है। कोशिश ये की जा रही है कि अक़लियत आबादी इस वक्त सब जगह देखा जा रहा है, माहौल बन रहा है। लेकिन जब हम जाते हैं शूट करने के लिए अधूरियास की टीम, तो हमें सब जगह गंगा जमनी तहजीब दिखती है। और ये नज़ारा हम जब मालपुरा में हम आए तो हमें भी ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। नहीं, ऐसी यहाँ बनावटी चीज़ नहीं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यहाँ आपस में गंगा तेजी भी है। यहाँ का जो बिगाड़, यहाँ की जो पिक्चर, यहाँ के जो मीडिया में जो जाता है वो पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने वोटों को साधने के लिए, अपनी उसको साधने के लिए बनावटी बातें पैदा करती हैं। अभी पलायन का मुद्दा यहाँ पर आया, बनावटी मुद्दा था। बरसों से हम लोग रहे हैं, आपस में रह रहे हैं और भाईचारे से। एक जो मकान आता आपस में, पहले भी मकान लोगों के भी, लेकिन एक दूसरे पलायन का मुद्दा भी यहाँ पे आर्टिफिशियल रूप में दिया गया जानबूझकर। बिल्कुल बिल्कुल, पलायन की बात भी अभी थोड़े दिनों पहले यहाँ पर हुई थी। आप बताइए, आप यहीं के बाशिंदे? हाँ, यहीं के। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? पैदा हुए जब से। आप क्या करते हैं? बाप दादा मैं PhD में था, रिटायरमेंट हो गया। अच्छा, एक बात बहुत अच्छी है यहाँ की कि यहाँ पे ज़्यादातर हुकूमत के साथ में काम कर रहे हैं लोग बाग, सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। यहाँ से जज भी निकले हैं जी, यहाँ से तहसीलदार भी निकले हैं जी, गृह मंत्री भी निकले हैं जी। इसी सादात से। बिल्कुल, ये मोहल्ला सादत है और सादत बहुत मशहूर है मोहल्ला। भाई आप बताइए क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं? यहाँ वैसे जैसा भाई ने बताया, ऐसे कोई बाकायदा मसले नहीं है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कई मसाइल यहाँ पैदा किए जाते हैं। आए दिन जो है प्रायोजित दंगे या दंगे नहीं हो तो जो है सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश होती है जानबूझ करके। और ख़ास तौर से मीडिया से हमें शिकायत है कि मीडिया जो है हमारा पक्ष सही तरीके से नहीं रखती। मीडिया में जो खबरें छपती है वो हमारे ख़िलाफ़ छपती है और ऐसा मुद्दा बनाया जाता है जैसा हमने जुर्म किया है, जबकि ऐसा नहीं है। हम शांति चाहते हैं और शांति से रहना चाहते हैं और सामने वाले को भी जो है शांति से रखना चाहते हैं। एक और मैं ये चाहता हूँ आप लोगों को बताना कि हमारे साथ ये परेशानी है कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, कर्मचारी बहुत अच्छी तादाद में है, लेकिन उनको भी जो है पक्षपात का निशाना बनाया जाता है। जब भाईजान से मैं बात कर रहा था, और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर मुसलमानों की आबादी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है। ये कहा जाता है ऐसा मुसलमान पढ़ता नहीं, लेकिन जब मालपुरा आते हैं तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़ोर है और दीनी तालीम पे भी बहुत काम हो रहा है। तो ऐसे में
मालपुरा का जो पूरा माहौल है, यहाँ के युवा हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब पढ़े लिखे हैं जी। उसको लेकर बताइए। जी बिल्कुल, पढ़े लिखे लोग हैं और यहाँ शुरू से ही एजुकेशन रही है। आज़ादी से पहले से जो है हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे रहे हैं, आज भी जो है पढ़े लिखे हैं। यहाँ बहुत सारी तादाद में शुरू से वकील रहे हैं, डॉक्टर्स रहे हैं, इंजीनियर्स रहे हैं और टीचर्स और कंपाउंडर्स और नर्सेज और पुलिस वगैरह में हर शोबे में गए हैं। आज भी जो है हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी है। लगभग 100 से ज़्यादा जो है हमारे बच्चे बाहर विदेशों में MBBS कर रहे हैं। हमें खुशी है इस बात की कि हम जो है नस्लों को पढ़ा रहे हैं और आगे भी जो है इस सिलसिले को कायम रखेंगे। दूसरी तरफ हम जो है दीनी तालीम पर भी जोर देते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे कई मदरसों में जो है पढ़ करके हाफिज़ बन के निकले हैं और बहुत सारे बच्चे आलिम बन रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ करके आ रहे हैं, दुनियावी असली तालीम ले रहे हैं, दीनी तालीम ले रहे हैं, ये जो है पूरे समाज के, पूरे इंसानियत के विकास में अच्छा योगदान देंगे। ऐसी हमारी आशा है, ऐसी हमारी कोशिश है। बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि दीनी तालीम के साथ साथ में दुनियावी तालीम और दोनों तालीम यहाँ पर हासिल कर रहे हैं बच्चे। लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मोहल्ला सादत है और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारा काम हो रहा है दीन को लेकर भी और तालीम को लेकर भी, दोनों चीज़ों को लेकर के। जब बात की जाती है मालपुरा की, तो मालपुरा के अंदर थोड़ा सा एक ये भी रहा है कि साहब हुकूमत होती है तब यहाँ पर आपके सामने जो नुमाइंदे होते हैं वो नहीं आ पाते, तो उसके लेकर भी काफ़ी आपको कई बार तकलीफ होती है। जी हाँ, नुमाइंदे जो है कभी भी हमारे पास आकर के जो है हाल नहीं पूछते हैं कि हम किस हाल में हैं। यहाँ तक कि हम खुद आगे होकर के जाते हैं तो हमारी समय पर सुनवाई नहीं होती है और हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं। आप बताइए क्या है मसले और क्या है मसाइल? मसाइल सिर्फ जो है सीट का है, वरना मुस्लिम संप्रदाय की तरफ से जो है हमेशा भाईचारे की दावत रहती है और हमेशा हम मिलकर रहते हैं। आज भी जो है बाज़ार में हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं लोगों से। अच्छा, मैंने सुना है यहाँ पे दुकान गैर मुस्लिम की है, ऊपर मकान मुस्लिम का है, इस तरह का माहौल है और भाईचारे का माहौल हमेशा नज़र आता है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, ज़्यादातर जो है दुकानें वो या तो गैर मुस्लिमों की है, उसमें मुसलमान दुकानें चला रहे हैं और कई जगह ऐसा भी है। ख़ास तौर से इसी मार्केट में सारी मुसलमानों की दुकानें हैं और बरसों से ये जो दुकानें कर रहे हैं, इनके जो है दादा परदादा वो भी जो है यहीं दुकान करते हुए जो है अल्लाह को प्यारे हो गए और वो आज भी हमसे मोहब्बत करते हैं और आज भी वही माहौल है जो पहले वही भाईचारे का माहौल है। वो आज भी हमारे जो है जो सामाजिक मामले हैं आते जाते हैं। कि आप अभी तालीम ले रहे हैं और आगे क्या बनना चाहते हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं? हमारे वैसे डॉक्टर बनने की पूरी कोशिश है और हमारे जो नई पीढ़ी है ये एक पूरी की पूरी चिकित्सा विभाग की ओर ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा कोई माहौल होता नहीं है। हिंदू समाज के अंदर भी और मुस्लिम समाज के अंदर भी भाईचारा है, लेकिन जो असामाजिक तत्व है, असामाजिक तत्वों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बाकी आप लोग मिलजुल के रहते हैं? हम सब मिलजुल के रहते हैं। हमारी जो नर्सिंग टीम है यहाँ की, जो चिकित्सा विभाग के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो सारे हॉस्पिटलों में जयपुर काम करते हैं। यहाँ से कोई हिंदू भाई अगर जयपुर जाता है तो हम उसका पूरा मदद करते हैं, पूरी उसकी सहयोग करते हैं, जितना भी हमसे हो सकता है सब काम छोड़ के हम उसका करते हैं। ये है मालपुरा और मालपुरा में आप जैसे ही दाखिल होते हो तो मोहल्ला सादत ख़ास तौर पर और यहाँ पर जो है यहाँ के आवाम का यही कहना है कि हम सब मिलजुल के रहते हैं और मिलजुल के रहने में ही हमारा दौर रियासत से चला आ रहा है, यही माहौल चला आ रहा है। बिल्कुल, तो ख़ास तौर पर और भी आगे जान रहे हैं, जानते रहेंगे। फ़िलहाल वक्त तो चला है अधूरी आस में वक्फे का, वक्फे के बाद भी करते रहेंगे मालपुरा की आवाम से बातचीत और जानते रहेंगे कि क्या है उनके मसले और क्या है उनके मसाइल। जब पहुंचते हैं मालपुरा तो यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब नज़र आती है और उसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो ये नज़र आता है कि यहाँ पर खड़े हैं चाचा और चाचा के पीछे हैं जैन साहब की दुकान। और ये यहाँ पर कहा जाता है कि जैन साहब की दुकान पिछले 30 सालों से है और 30 सालों से जैन साहब मिलजुल करके ये मुसलमान मोहल्ले में दुकान चला रहे हैं। जैन साहब बताइए आप कैसा माहौल है यहाँ? माहौल बढ़िया है यहाँ का। तो जो गंगा जमनी जो तहजीब है वो नज़र आती है यहाँ? बिल्कुल नज़र आती है सर। मैं तो कम से कम भी नहीं थी यहाँ, कम मेरी आज एज होगी 40 साल की और 20-25 साल से मैं बैठ रहा हूँ। उससे पहले मेरे पापा बैठते थे, उनसे पहले मेरे दादाजी बैठते थे और बरसों ये कर रहे, कोई दिक्कत आती है नहीं हमें तो यहाँ। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जब हम मालपुरा पहुँचते हैं तो बड़ा एक अच्छा सा माहौल नज़र आता है। ये मोहल्ला सादत है और भी जो मोहल्ले हैं सब मिलजुल के रह रहे हैं आपस में, यही माहौल है। यही हमेशा रहता है माहौल, इसके अलावा कोई माहौल नहीं रहता। मतलब सब आपस में हिल मिल के काम करते हैं, हिल मिल के रहते हैं सब आराम से अच्छे से। हम यहाँ के वो बाशिंदे हैं, राजस्थान में पहला मुस्लिम जज मालपुरा से मिला, लेकिन हमें खुद को न्याय नहीं मिला। अच्छा, तो ये एजुकेशन हमारे कुछ काम में नहीं आ रहा सिस्टम के हिसाब से। लेकिन आप पढ़ लिख तो रहे ना? पढ़ लिख तो रहे हैं, लेकिन कैसे पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर अभी के माहौल की बात करते हैं हम तो ये माहौल दिखता है यहाँ पर कि सब आपस में मिलजुल के रह रहे हैं। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की जो संख्या है, जब हम अधूरी आस में निकलते हैं
अक़लियत आबादी वाले इलाकों में तो हमें पढ़े लिखे लोग बहुत कम मिलते हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके मसले और मसाइल और बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम मालपुरा पहुंचते हैं तो मालपुरा एक ऐसा शहर है, एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा इलाका है जहां पर पढ़े लिखे अक़लियत आबादियों की अच्छी खासी संख्या है। आगे भी जानते रहेंगे मालपुरा को करीब से। पहुंचे हुए हैं मालपुरा में और जान रहे हैं यहाँ की अक़लियत आबादी से क्या है मसले मसाइल। और जब पहुँचते हैं हम इस इलाके में तो हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं और अलग अलग बातें हमें पता चलती है। लेकिन ख़ास बात यह है कि सब आपस में मिलजुल के रहते हैं और तालीम को लेकर यहाँ पे बहुत काम हो रहा है। चाचा कुछ भी कहो, मालपुरा में पढ़ाई लिखाई बहुत है। पढ़ाई लिखाई में तो काबिल है सभी, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको फेल कर दिया। कैसे 5-5-6 साल हो गई, डॉक्टर नहीं बना रहे। डॉक्टर यहाँ 50 डॉक्टर हैं, 10 डॉक्टर लगे हैं, 40 बैठे हुए हैं। 150 कंपाउंडर हैं, 12 लगे हुए हैं। पोस्ट नहीं निकालती गवर्नमेंट, न राजस्थान की तरफ से पोस्टें नहीं निकल रही। हाँ, अल्पसंख्यक के अंदर तो ये 12 भी नहीं आ रहे, 0 रिजल्ट जा रहा है। इन्होंने अल्पसंख्यक वालों को तो दिया ही नहीं, पोस्टिंग ही नहीं दी इन्होंने। अच्छा आप बताइए, आपसे सुनना चाहता हूँ मैं, थोड़ा कुछ इतिहास ही बताइए मालपुरा। मालपुरा का इतिहास तो एजुकेशन के अंदर शुरू से ही है। पहले स्टेट टाइम में भी सर्विस थी। यहाँ के महल्ले के मेंबरों को, महल्ले के आदमियों को पहले भी सर्विस मिली है। यहाँ के जो है इंस्पेक्टर स्कूल भी रह चुके हैं, आज़ादी से पहले भी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल रह चुके हैं। यहाँ के एजुकेशन का तो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है और सब पढ़े लिखे हैं, कोई भी अनपढ़ नहीं है और सब अपना अपना जो है धंधा करते हैं। बहुत आलिम भी निकले हैं यहाँ से। हाँ, आलिम भी है, मौलवी भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। इस वक्त डॉक्टर्स भी कम से कम नहीं 60-70 हैं कंपाउंड। अब सब बेरोजगार बैठे हुए हैं, इंजीनियर बेरोजगार बैठे हैं। हम दौरे रियासत से बात करते हैं मालपुरा के। रियासत में जो है मतलब यही है चाहिए, यहाँ भेदभाव चल रहा है जो चल रहा है। रहा सवाल यहाँ के हमारा भाईचारा तो बहुत अच्छा है। गंगा जमुना आप भी चलो मेरे साथ, 10 आदमी नमस्कार करेंगे मुझे और आएंगे, ये कहेंगे बैठिए। हमारा उनके ताल्लुका है तो वो हमारे यहाँ आते हैं, यहाँ भी आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, यहाँ बैठते उठते हैं, ऐसी कोई बात नहीं हमारे। लेकिन अब ये तो बीच में जो आ जाते हैं, और यहाँ कम से कम 8 दुकानें हैं उनकी, सब बनियों की दुकानें हैं। आज तक उनसे पूछ लो जाकर के कि कहीं भी 1 पैसे का नुकसान नहीं, कोई 2 रुपये लेके मतलब ये नहीं कहा कि साहब मैं नहीं दूँगा तेरे को, और न कभी उनसे कहा कि तुम यहाँ मत आओ। उनकी अच्छी, हमारी दुकानदारी से उनकी अच्छी दुकानदारी हो रही है, तो हमारी तो तहजीब तो अच्छी है। आप बताइए सेहत को लेकर क्या हालात हैं? डिस्पेंसरी है, सरकारी डिस्पेंसरी है? सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है इस वक्त तक तो, कोई भी नहीं है यहाँ तो नहीं है। यहाँ से 3 किलोमीटर जाना पड़ता है। नया जो हॉस्पिटल बना है वहाँ 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, और यहाँ जो पहले का हॉस्पिटल था उसको बंद कर दिया, इन लोगों ने करवाया। उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं थी। बंद करने की ज़रूरत नहीं थी, इतना बड़ा एरिया है जिसको आज उस बिल्डिंग को देखो ना तो 2 कोड़ी की नहीं है। चाचा से बहुत सारी बातें करी और बात करने के साथ ही हमने एक चीज़ों को जाना, कुछ चीज़ों पे हमने देखा कि मालपुरा जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर एक गंगा जमनी तहजीब तो नज़र आती ही है, उसके साथ ही एक चीज़ और नज़र आती है कि यहाँ पर तालीम को लेकर बहुत काम किया गया है। लेकिन बात करते हैं जब सड़क की, सेहत की, तो यहाँ पर बहुत सारा काम करना अभी बाकी है। फिलहाल वक्त तो चला है अधूरी आस में एक वक्फे का, वक्फे के बाद भी जानते रहेंगे। ब्रेक के बाद इस्तकबाल है आपका नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मालपुरा के आवाम से और जान रहे थे कि क्या है उनके मसले और मसाइल। ख़ास बात यह है मालपुरा की कि यहाँ पर तालीम को लेकर शुरू से ही बहुत ज़ोर दिया जा रहा है और अभी भी यही आपको यहाँ पर माहौल दिखेगा तालीम को लेकर, चाहे से दुनियावी हो चाहे से दीनी हो, दोनों तालीम लेते हैं और लगातार नौकरी भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ और जुड़ रहे हैं। अभी भाई आपसे जानना चाहेंगे कि मालपुरा में तालीम को लेकर हमेशा से बहुत काम किया जाता है। तालीम बहुत अच्छी है यहाँ के लोगों की और एजुकेशन में कोई कमी नहीं है। कोई से क्षेत्र में हो, चाहे मास्टर में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे चपरासी हो, चाहे कोई से क्षेत्र के अंदर नौकरियों में कोई कमी नहीं है। एजुकेशन की वजह से ही यहाँ ये पलायन के मुद्दे उठाए जाते हैं
वह इनके लोगों को बदनाम करके और इनके मुकदमे लगा के और ये आगे नहीं बढ़े। मेन मकसद इन लोगों का यही है कि इनके पढ़े लिखे जो बच्चे हैं तबका, इनको डैमेज कैसे किया जाए। एक ये सोची सजी साजिश है ये हमारे बीच में। ये दुकानें जो है गैर मुस्लिमों की है, कभी किसी को हमने तू भी नहीं किया और स्थिति के अंदर इनको सबको हमने आके इनकी व्यवस्था रखी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने दी। इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे बात की, हमेशा से गंगा जमनी जो तहजीब है वो यहाँ नजर आई है, सब मिलजुल के रह रहे हैं और आज भी सब बहुत खुश हैं। नहीं, सब कुछ रहते, लेकिन कुछ सांप्रदायिक तत्वों ने यहाँ सांप्रदायिक बिगाड़ रखा है स्वाद। सर, सबसे मोटी बात तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ किसी प्रकार का पलायन मुद्दा है नहीं। किसी भी प्रकार का पलायन मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपके सामने एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि सामने एक मालन की दुकान है जहाँ माली है। यहाँ पर एक औरत नॉट पुरुष, मेल नहीं, एक फीमेल यहाँ पर काम करती है, वो भी माली है। 2 दुकानें जैन लोगों की ये यहाँ पर है, वो भी माली है। ये केवल राजनीतिक एजेंडे के तहत आपसी कम्युनिटी के मध्य एक विद्वेष फैलाया जा रहा है। कि जब हम यहाँ पहुँचते हैं मालपुरा में तो हमें यही तहजीब नज़र आती है और यहीं पर मिलजुल कर सब एक साथ काम करते हुए मिलते हैं। यहाँ पे एक चाचा है, चाचा आप आगे आएंगे। क्या बात है चाचा, आप आइए। आप मालपुरा से ही हैं? हाँ साहब। तो मालपुरा में कितने सालों से यहीं पैदाइश हुई है? कैसे? 47 पैदाइश है, 76 साल है। अच्छा, हाँ, क्या बात है। 76 साल की उम्र है। तो कैसा माहौल है यहाँ पे बताइए? सब मिलजुल के रहते हैं भाई? कोई दिक्कत बात नहीं, हमारे बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हमारे यहाँ पर। एजुकेशन को लेकर हम यहाँ जान रहे हैं, यहाँ पर एजुकेशन को लेकर बहुत काम हो रहा है। माइनॉरिटी के अंदर अक़लियत आबादी में एजुकेशन तालीम को लेकर बहुत काम हो रहा है। बहुत लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ के आगे भी बढ़ रहे हैं। हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं और आलिम अच्छे चल रहे हैं। आलिम भी बाहर से आते हैं, हमारे यहाँ तकरीर भी करते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, हाँ, बहुत बढ़िया, अल्लाह करम है। अभी जो ईद गई है सबने मिलजुल के मिलाई है। हाँ, ईद मिली है, अब खुशी हुई है, सब गले मिले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या बात, अल्लाह करम। तो ये है मालपुरा और यहाँ पे जब हम पहुँचते हैं तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मसले हैं और क्या मसाइल हैं। लेकिन एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि यहाँ पर जो आबादी रहती है वो सब मिलजुल के रहते हैं। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यहाँ पे युवा हैं जो जुड़ रहे हैं, लगातार आगे भी आ रहे हैं, पार्टिसिपेशन भी कर रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोग मेडिकल में हैं वैसे। हाँ, मेडिकल, हाई कोर्ट जस्टिस भी यहाँ रह चुके हैं, साइंटिस्ट भी यहाँ रह चुके हैं और यहाँ टीचर, हर डिपार्टमेंट में यहाँ का एम्प्लॉय मिलेगा। अच्छा, हर कास्ट, पढ़ाई लिखाई को बहुत काम हो रहा है। हर पोस्ट पे यहाँ का एम्प्लॉय है यहाँ पे, कहीं भी देख लो आप। राजस्थान में नहीं, देश विदेश तक, देश विदेश में। जो ये मेरिनो नामक पेड़ का जो क्लोन बनाया था वो डॉक्टर SM के नकवी थे यहाँ के। अच्छा, मालपुरा मोहल्ला सादात के ही है। अच्छा, डॉक्टर फारूक हसन जो हाई कोर्ट जस्टिस जी और से शिक्षा मंत्री रह चुके, वो भी यहीं के ही हैं। यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं, युवाओं के साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं जो लगातार जुड़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं उनसे हम कि किस तरह का माहौल है, क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं। लेकिन ख़ास बात यही निकल कर आती है कि सब आपस में मिलजुल के रह रहे हैं और यही खासियत है गंगा जमनी जो तहजीब है वो नज़र आती है हमें मालपुरा में आते ही। अधूरी आस में आज हम जान रहे हैं मालपुरा को करीब से और जब हम पहुंचते हैं मालपुरा तो यहाँ पर 10 से 12 हज़ार की तादाद है अक़लियत आबादी की और अच्छी खासी तादाद के साथ में एक बड़ी बात और है कि तालीम को लेकर यहाँ पर बहुत सारा काम बहुत वक्त से किया जा रहा है। और अभी एक बार फिर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के कुछ मौजूद लोगों से कि सब जब हम मालपुरा पहुँचते हैं तो हमने बहुत कुछ देखा और ख़ास बात एक ये देखी कि यहाँ पर गंगा जमनी जो तहजीब है वो भी नज़र आती है। उसके अलावा बात की जाए मसले और मसाइल की तो क्या मसले हैं और क्या मसाइल हैं? मतलब मसाइल का जहाँ तक सवाल है और जहाँ तक मसाइल का प्रश्न है, यहाँ पर कोई ऐसे ज़बरदस्ती या ऐसे अहम मुद्दे हैं ही नहीं। ये तो सिर्फ इतना सा है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी जिस तरह के जो हालात हैं वो शांतिपूर्वक लोग रहे नहीं, और बल्कि उसमें क्या है गिने चुने लोग हैं, वरना ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो है हर मुद्दों के हिसाब से चैन से आराम से और मिलजुल करके रहना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर गंगा जमुना वाली तहजीब है, बहुत प्रेम से मोहब्बत से हर हिसाब से लोग यहाँ पर रहते आए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें जो है रंग में भंग पैदा करने वाली बात है। अभी बीच में और भी कई मुद्दे यहाँ के जैसे उठाए जा रहे हैं, जैसे बार बार एक जो पलायन है, इस टाइम वो पलायन बहुत फेमस हो रहा है। हमारे यहाँ पर पलायन की कोई स्थिति नहीं है। मेरा मकान जिस जगह वो बिल्कुल डायरेक्ट जो है उन्हें जहाँ पर कंडेलवाल बिलामन लोग जो वहाँ पर रहते हैं
उसी बस्ती में मेरा मकान था और आज भी वहीं पर है। लेकिन उन लोगों को हनुमानगढ़ में जो रेलवे स्टेशन की साइड में, पड़ोदी बालाजी की साइड में और उस साइड में जितने भी प्लाट और मकान हैं उनको बहुत सस्ती रेट में मिल गए। इधर से लाखों रुपए में बेच करके उधर जा करके उन्होंने मकान बना लिया। वो अपने हिसाब से रहे, हम हमारे हिसाब से रह रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भी हमारे में वही भाईचारा, प्रेम और मोहब्बत है। उनके बच्चों के शादी ब्याह वगैरह जो भी कार्यक्रम होते हैं हमारे में वो आते हैं और हम उनके यहाँ पर जाते हैं। 1% भी उसमें कमी वाली बात नहीं है ये। लेकिन कुछ लोग इसको राजनीतिक जो है, राजनीतिक हिसाब से जो है इसको जो है मुद्दा बना करके केवल और केवल अगर इस पर जो है गौर किया जाए, केवल ये राजनीतिक मुद्दा है। लोग इसमें जो है जाति भावना पैदा करके और केवल राजनीतिक लाभ उठाने वाली बात है। यहाँ पर अब से पूर्व आपने देखा होगा जो भी कोई कार्यक्रम हुआ है उसमें छोटे छोटे कार्यक्रम में जो रोल राजनीतिक लोगों का नहीं होना चाहिए, एमएलए एमपी जैसे लोग यहाँ पर आते हैं और उस मुद्दों को जो है गर्माहट पैदा करके और बाद में फिर से जो एक शांति कायम होती है, लोगों में प्रेम और जो भाईचारा रह करके जो वो साथ में रहना चाहते हैं उसमें जो है वो ऐसा नहीं चाहते हैं। केवल ये कुछ लोगों की एक जो है मंशा है। अच्छा, आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं, जब बात की जाती है सड़क की, बात की जाती है सेहत की, उनको लेकर यहाँ पर कितना काम हुआ है पिछले 5 सालों में अगर हम बात करें? 5 सालों में नगर पालिका के हिसाब से जो कार्य कराया गया, अभी गए 5 साल में जो चेयरमैन थे उसने वास्तव में बहुत कुछ काम कराया है। लेकिन नए चेयरमैन बनने के बाद में यहाँ पर अभी 1% भी कोई काम नहीं हुआ। एक छोटा मोटा काम ये नाली निर्माण का हुआ है और उसमें भी हमारा एक सबसे बड़ा है कि मुद्दा था, एक जो रोड है जो अपने जो है ये अपने जो RAC है, RAC से उधर की साइड में होकर के एक रोड जो जाने वाली थी वो एक ऐसी रोड है जिससे जो कुछ जैसे उदाहरण के तौर पर कांवड़ यात्रा वगैरह जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और मालपुरा का एक लिहाज से बहुत बड़ा मुद्दा है ही है। उसके लिए वहाँ से एक रोड बना करके और उधर से जो है वो ले जाने वाली बात चल रही है। अगर वो, लेकिन उसमें एक लाइन जोड़ी गई है कि जब कभी भी वो सड़क का निर्माण हो जाएगा उधर से वो रास्ता बना दिया जाएगा। वो सड़क का निर्माण हो ही नहीं रहा है और न किया जा रहा है। अगर सड़क का निर्माण हो जाता है तो एक जो मुद्दा है वो भी मान लिया जाता है। सरकार ने अभी जो है रास्तों में जो परिवर्तन किया है, जो चेंज किया है, हम सभी ने जो उसको भली प्रकार से एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। और अगर जैसे वो रोड बन जाती है तो वो बहुत बड़ा मुद्दा वो ख़त्म हो जाता है और हमेशा यहाँ तो शांति शांति है। बिल्कुल, आप बताइए चाचा, आप बताइए मसले मसाइल बताए इन्होंने, आप बताइए। आपने जो कुछ बातें कही ये बिल्कुल अपनी जगह सही है। हकीकत ये है कि यहाँ का जो मुस्लिम अवाम है और जो दीगर सुलझे हुए लोग हैं उनकी दिमाग बिल्कुल साफ़ है। सब बहुत ही अच्छी तरीके से और शांतिपूर्वक इस बस्ती के अंदर, इस शहर के अंदर रहना चाहते हैं। मकसद ये है कि कुछ लोग यहाँ के वातावरण को बिगाड़ते हैं। जैसे सारी बातें जिस उन्होंने बताई वो अपनी जगह बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही है। मेन चीज़ इसकी एक वजह मैं समझता हूँ वो ये है कि जब से ये शहर आबाद हुआ है उससे लेकर के अब तक तालीम के अंदर मुस्लिम समाज सबसे अग्रणी रहा है। और इक़्तिसादी जो हालत है, क्योंकि यहाँ सब ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होने की वजह से इनके दिल के अंदर वो इक़्तिसादी जो हमारी स्थिति है उसको देख करके ये मेरे ख्याल से इनके दिल के अंदर, कुछ लोगों के दिल के अंदर इस तरह की भावनाएं पैदा होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें हमें लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। तो नाजरीन, अधूरियास की आज की हमारी खास पेशकश में हमने जाना मालपुरा को करीब से और देखा कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें दिखती है गंगा जमनी तहजीब और इसी के साथ में यहाँ पर दिखता है कि किस तरह से दौरे रियासत से हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रह रहे हैं। यहाँ पर अक़लियत आबादी ने अच्छी खासी तालीम हासिल की है और उसकी बदौलत देश और दुनिया में मालपुरा का नाम भी किया है। अधूरियास की टीम ने जानने की कोशिश की मालपुरा में कि वक्त वक्त पे जो अफवाहें उड़ती हैं और जो अलग अलग किस्म के इशू बनते हैं उनकी कितनी असलियत है। और यहाँ के आवाम ने हमें हर एक जो इशू बनता है उससे रूबरू करवाया और समझाया कि असल में दिक्कत कहाँ है। यहाँ की आवाम बहुत ही प्यार और मोहब्बत से मिलजुल कर रहने वाली है। फिलहाल वक्त तो चला है अधूरियास में अलविदा कहने का। इसी वादे के साथ अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे अधूरियास में, किसी और शहर में, किसी और मोहल्ले में अक़लियत आबादी के मसले मसाइल को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अधूरियास की पूरी टीम को।